पार्टी में पद लेना जो कि खुद अपने क्या नाम से अपने समाप्ति पर खड़ी है। कांग्रेस का खुद का इस टाइम कोई अस्तित्व नहीं है। जो केरल में जाकर के जिहादियों के बीच में वो संसद बन गया। यदि देश में कहीं भी लड़ता तो निश्चित रूप से पिछले बार ही उसको यूपी से हरा के भगा दिया गया था। इसीलिए वो परिवार में अब देश चलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब वो परिवार को छोड़ देना चाहिए। राजनीति बहुत कमाया हुआ है, 50 साल का लूटा हुआ अपार संपत्ति है, भोग विलास करे, घूमे फिरे रहा था उस समय। वो क्या इतनी भी डर नहीं होनी चाहिए जो आप पुलिस अधिकारी से डरें, ईडी से डरें। यदि आप ईडी से कौन, हमको ईडी डरा के दिखा दे तो हमको इनकम टैक्स नहीं डरेंगे। लेकिन आप गए, आप फाइल लेके चोर की तरह भाग गए, सीबीआई आया तो आप अपने एसपी को धरना पर वहाँ बैठा दिए। आप राष्ट्रपति पद, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आप महिला मुख्यमंत्री थे, उसी दिन हम लोग समझ गए जो इसका महाविनाश आ गया है। इसीलिए ममता का बात छोड़िए, सोनिया का बात छोड़िए, अखिलेश पे आइए। जोगी का क्यों हाल हुआ? तो चलिए दोस्तों, फिर से जुड़े हैं लोगों से जानने की आखिर जिस तरीके से सोनिया गांधी जो ऑफर दे रहे हैं टीएमसी के अध्यक्ष को, ममता बनर्जी को, कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें उपाध्यक्ष पद बना दूंगा और पार्टी को विलय कर लो। सर, आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम रौनक शर्मा है। रौनक शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है, जो सोनिया गांधी ऑफर दे रही है ममता बनर्जी को कि आप मेरे पार्टी में विलय कर लो अपनी पार्टी को, क्योंकि आपके पास न विधायक बचे न सांसद बचे, राज्यसभा वाले भी इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है उपाध्यक्ष पद वो ग्रहण करेगी और पार्टी का विलय करेगी? अगर देखा जाए जैसे जो ऑफर दिया गया सोनिया गांधी की तरफ से, जो ममता बनर्जी अगर मानती है, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। उनकी खुद की एक सोच है, उनकी खुद की एक समझ है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, कांग्रेस उस टाइम जिस टाइम पे छोड़ा था वो कुछ सोच समझ के छोड़ा होगा। अगर तो जो वो क्या नाम से अपनी पार्टी चेंज करती हैं तो जो उनके ग्राउंड के लोकल लीडर्स होंगे उनको बहुत दिक्कत होगी। कांग्रेस की हमेशा प्रॉब्लम बंगाल में बीजेपी के अपने ममता बनर्जी की पार्टी के साथ रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में देखी जाए, चाहे वो लोकसभा चुनाव में देखे जाए। तो जो ग्राउंड लीडर के, जो उनके ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको बहुत दिक्कत आएगी और हो सकता है वहाँ से उनका जो ग्राउंड लेवल जो कैप्चरिंग है जो वो करते हैं वो लोग, उनसे वो लोग वो भी हाथ दे दे। पद किसी पार्टी में लेना और एक ऐसी पार्टी में पद लेना जो कि खुद अपने क्या नाम से अपने समाप्ति पर खड़ी है। कांग्रेस का खुद का इस टाइम कोई अस्तित्व नहीं है। बोलते हैं कि नेशनल पार्टी है, विपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन, देश का विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। आप बोल रहे हो खत्म होने वाली पार्टी है, क्योंकि अब ये भी कहा जाता है कि जननायक राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, पीएम बनेंगे, और आप इस तरीके से कह रहे हो कि कुछ नहीं उनका है। सर, जननायक हैं तो कौन सी उनका योगदान रहा है सरकार बनाने में? किस विधानसभा में उन्होंने काम किया है जिससे उनकी सरकार बनी है? जितने भी अभी तक कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, अभी कुछ अगर लास्ट टाइम में देखे जाए तो उनके ग्राउंड जो वर्कर्स है उनका योगदान रहा है। सर एक फेस होता है। सर, अगर आप मोदी को एज अ फेस लेके चलते हैं, अपने मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो जो बीजेपी को वोट मिलता है वो मोदी जी के फेस पे मिलते हैं, ग्राउंड वर्कर का योगदान होता है। बट जो कांग्रेस में होता है सर, वो पूरा ग्राउंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट होता है। आप राहुल गांधी को एज एन फेस अगर कहीं का चुनाव अगर आप खड़ा कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सर किसी को वोट ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे क्या नाम से कांग्रेस को। सवाल बनता है कि सरकार बनी बीजेपी की बंगाल में, उसके बाद ही ये सब चीज़ें हो रही है, विधायक का टूटना हो या फिर सांसद का टूटना हो या एमपी जो भी राज्यसभा सांसद हो या एमपी हो, सब टूट रहे हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के डर से लोग पार्टी तोड़ करके अपने बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सर ऐसा है कि क्योंकि ये भी आरोप है कि बीजेपी डरा रही है सबको। सर ऐसा है कि जो पहले जो माहौल हुआ करता था बंगाल में, उसको सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी देश दुनिया जानती है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना क्या नाम से कहर बनाया था वहाँ पे। एक तरीके से तानाशाही रूप में अपना पूरा सिस्टम चलाया था, जो चाहती थी वो मर्जी से करा करती थी। अब जब लोगों को समझ में आ रहा है, चीज़ें चल रही हैं, ग्राउंड रियलिटी जब उनको पता चली इलेक्शंस में कि किस तरीके से लोग नाखुश थे टीएमसी पार्टी की गवर्नमेंट से, किस तरीके से लोगों के अंदर एक आक्रोश था, एक गुस्सा था ममता बनर्जी को लेके, उनकी पार्टी को लेके, तो सर वो साफ झलकता है कि सर जो लीडर्स होते हैं सर वो लोग ही बनाते हैं, और जब तक लोग ही अगर किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे तो सर वो लीडर्स। अभी आज ही खबर है, आज की सोनिया गांधी ऑफर की है ममता बनर्जी को कि आप मेरे पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर लो, क्योंकि टीएमसी समाप्ति की ओर, आप खबर देख रहे होंगे, सारे विधायक एमपी जो हैं इस्तीफा दे दे करके पार्टी तोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और ये कह रहे कि हम कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना देंगे ममता बनर्जी को, आप मेरे अपनी पार्टी में विलय कर लो। क्या ये ऑफर बढ़िया है और विलय करना चाहिए? नहीं, हम तो सलाह देंगे जो वो अपने राहुल गांधी को ममता बनर्जी में विलय कर दें, क्योंकि बंगाल में वो कांग्रेस भी लड़ी थी, बंगाल में टीएमसी भी लड़ी थी। टीएमसी दूसरी बड़ी पार्टी होके उभरी है, और कहीं भी आप देखिएगा
किस बदौलत सोनिया गांधी बोल रही है? वो पुत्र मोह धृतराष्ट्र बन के जो आंख पे पट्टी बांधी हुई है, वो यूपी में 2 नंबर की पार्टी है, बिहार में पार्टी है। किस बदौलत बोल रही है इस तरह से ममता बनर्जी? और ममता बनर्जी राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसलिए बोल रही होगी। इसलिए है जो केरल में जाकर के जिहादियों के बीच में वो संसद बन गया। यदि देश में कहीं भी लड़ता तो निश्चित रूप से पिछले बार ही उसको यूपी से हरा के भगा दिया गया था। इसीलिए वो परिवार में अब देश चलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब वो परिवार को छोड़ देना चाहिए। राजनीति बहुत कमाया हुआ है, 50 साल का लूटा हुआ अपार संपत्ति है। भोग विलास करे, घूमे फिरे और देश के लोगों को छोड़ दे इस देश चलाने के लिए। तानाशाही से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस जरूरी है। आप कह रहे हैं कि छोड़ दे चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी। कहाँ है तानाशाही? आपको अभी जो मन हुआ देख रहे हैं। अब ये झिंगुर सब मिल करके केवड़ा डांस किया था जंतर मंतर पर। कोई कपड़ा पहना था, कोई कपड़ा ने। इतनी आज़ादी है जो विभिन्न तरह के झिंगुर आए थे। हम तो आपको भी देखे थे सोशल मीडिया में। अब भर दिन थे, कहाँ नहीं आज़ादी है? तैयो आज़ादी आज़ादी। डफली गैंग, JNU का वो गैंग आया था। आज़ादी देखिए, देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन इसे विपक्ष नहीं समझ रहा है। जब सत्र चलती है, हम लोग अटल जी को विपक्ष में देखे हैं, तो हम लोग को लगता है विपक्ष उस शालीनता के साथ मोदी जी से क्वेश्चन करे, मोदी जी से सवाल करे। अब ये आप कोई विपक्ष में पूछने वाला नहीं है। अब ये शालीमार बाग मुख्यमंत्री, दिल्ली मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ सुमित झा को चाकू घोंप के हत्या कर दी गई। एक भी विपक्षी इस मुद्दा को नहीं उठा। जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे से विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। सवाल पूछूं, बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। इस डर से कहा जा रहा है कि ईडी CBI के डर से बीजेपी में शामिल हो रहे वहाँ के विधायक और MP। क्या ये डर से हो रहा है ये सब कुछ? जिससे हो रहा है, देश डर से नहीं होना चाहिए ना। जिससे हो रहा है हम नहीं जानते हैं ना। डरना तो आप जब बांग्लादेशी को घुसाते हैं, जब वो जहांगीर खां CRPF के इतने बड़े अधिकारी को पुष्पा बन के दिखा रहा था, उस समय वो क्या इतनी भी डर नहीं होनी चाहिए जो आप पुलिस अधिकारी से डरें, ईडी से डरें। यदि आप ईडी से कौन, हमको ईडी डरा के दिखा दे तो हमको इनकम टैक्स नहीं डरेंगे। लेकिन आप गए, आप फाइल लेके चोर की तरह भाग गए। CBI आया तो आप अपने SP को धरना पर वहाँ बैठा दिए। आप राष्ट्रपति पद, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आप महिला मुख्यमंत्री थे। उसी दिन हम लोग समझ गए जो इसका महाविनाश आ गया है। इसीलिए ममता का बात छोड़िए, सोनिया का बात छोड़िए, अखिलेश पे आइए। जोगी का क्यों हाल हुआ? मोदी जी से सवाल करने वाली पार्टी थी, सयानी घोष थे, कई कल्याण बनर्जी ऐसे MP थे जो सरकार से सवाल करते थे। लेकिन अब देखिए सब धड़ाधड़ जा रहे हैं। देखिए, हम एक जागरूक जनता के हैसियत से हम लोग भी सारा कुछ देख रहे हैं। यदि मोदी जी गलती करेंगे तो कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में भारत सरकार को कोई लगा के नहीं पूछी। उसका जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे CBI हो, ED हो, चुनाव आयोग हो, यहाँ तक कि सेना हो, बॉर्डर पर हमारा BSF हो, किसी को नहीं पूछती थी। आज हमारा पूरा बंगाल का बॉर्डर असुरक्षित था। यहाँ तक जो संविधान के सबसे ऊपर जो महिला राष्ट्रपति थी, वो जब आई तो उसको अपमानित की एक महिला मुख्यमंत्री होगी। उसी दिन हम लोग समझ गए थे तो इसका विनाश आ गया है। और इसीलिए सारा बुद्धि इसका विपरीत हो गई। क्या थी ममता बनर्जी? क्या थी ममता बनर्जी? राजीव गांधी को चुनौती देने वाली, सोनिया को चुनौती दे करके पैरेलल पार्टी बनाने वाली बस हो गई। क्या हो गई? क्यों? तो धर्म जो है, देखिएगा आप, जो राम मंदिर का मजाक उड़ाया, हमारे आराध्य का मजाक उड़ाया, उसका गति आप लालू को देख लीजिए, उसने रथ को रोका। आप मुलायम के परिवार को देख लिए, उसका बेटा औरंगजेब का संतान की तरह गर्दन पकड़ के मन से बाहर कर दिया। आप ममता को देख लीजिए, आप जयललिता को देखे होंगे, बहुत पुराना शंकराचार्य को भीतर की थी तो क्या तूफान सुनामी आया था।